गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कमलनाथ पर अब तो उनके नेता राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने ही टाल दिया। अब बचा क्या? सारे नेताओं ने कमलनाथ को नकार दिया। जिन नेताओं को कमलनाथ ने नहीं बुलाया था उनको भी जूम से जोड़ा गया और उन्होंने भी कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमलनाथ अपने आप को कोई भी फेस बताते रहे, पर उनके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कमलनाथ अब फेस नहीं है। कमलनाथ के नाम पर ही कोई सहमत नहीं है। ओवैसी के बयान पर ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि चाकुओं से गोद दिया गया ये लव है या जिहाद? टुकड़े टुकड़े गैंग के एक भी व्यक्ति ने दुख नहीं जताया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली अभी कहीं नजर नहीं आए। टहलते हुए भाई अमेरिका चले गए और इंदौर के चूड़ी वाले पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ कराने पर सुंदरकांड का पाठ करें अच्छी बात है, पर राहुल गांधी के उस बयान से कांग्रेस सहमत है क्या? जो उन्होंने कहा था कि मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यह कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव के समय धर्म की दुकान खोलने वालों को जनता जान चुकी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। हट मामले पर एनआईए जांच कर रही है। एनआईए से कुछ भी खबर आएगी तो मध्य प्रदेश में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डिंडोरी कांग्रेस के मामले पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का थाने में आवेदन आया है। कमलनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तानाशाह कह दिया तो उसका चरित्र हनन कर दिया। धर्म परिवर्तन के मामले पर छत्तीसगढ़ से आए थे, जांच चल रही है। बीजेपी के अभियान पर मोदी जी वैश्विक नेता हैं। पूरे विश्व में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है और पूरे देश में विकास को मुद्दा बनाया है। ओबीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है? आफताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? ओबीसी जी बताओ जरा। कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव था। अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। अब ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है? मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है, और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। देखिए, एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर भी एनआईए ने रजिस्टर्ड की है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन एक बात कहता हूं, एनआईए से अगर कोई भी पुट आएगा तो मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है, चाहे वो एचयूटी हो, चाहे आईएस हो, चाहे हमारा पीएफआई का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाएं तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए, और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश में गुंजाइश नहीं दी जाएगी। शहडोल का जो विषय आया है उसमें एफआईआर हो गई है,
और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे वो, छत्तीसगढ़ के, यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की, जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे उनके। महाअभियान बीजेपी आज से शुरू करने जा रही है 30 दिनों तक। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और जिस तरह से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देश के मान को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ाना और देश के अंदर विकास को मुद्दा बनाना किया है, और जो जो विकास किए वो एक एक घर तक पहुंचाएंगे। उन्हीं के नाम पे लोग एकजुट नहीं है तो उनका कहना कौन मानेगा। इंदौरी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई और ब्रजबिहारी शुक्ला जी ने ये कहा है कि उनको परिवार को खतरा है, कमलनाथ बड़े नेता हैं, हेलीकॉप्टर वाले बाबा हैं, वो मेरे परिवार को खतरा है, और कांग्रेस का आईटी सेल उन्हें बदनाम कर रहा है। उन्हें थाने में भी आवेदन दिया, उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है, और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपका जिला अध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसकी चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो आप। ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से या तो जय जय कमलनाथ बोले और नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके आपका मीडिया सेल चरित्र हत्या करता है।